हेलो दोस्तों, दिस इज़ रियल आशु। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। आज के हाई की बात करें तो 18,087 का निफ्टी 50 इंडेक्स ने हाई लगाया है और लो 17,836 का, और आज की क्लोजिंग दी है वो दी है 18,068 के ऊपर। हमने जैसे कि डिस्कस किया था, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद में निफ्टी 50 है यहाँ, इसको रीचेक करने के बाद, इस ट्रेंड लाइन को सस्टेन करने के बाद एक अच्छी मूवमेंट हमें दे चुका था। उसके बाद इसी जोन में देखिए कंटिन्यू सस्टेन किया है। हमने डेली डिस्कस किया था कि जैसे ही इस जोन को मैं कंटिन्यू सस्टेन करने के बाद इंडेक्स जिस तरफ की मूवमेंट करेगा, हम उसी तरफ का अपना व्यू बना लेंगे। ये देखिए जो हमारा इंडेक्स है वो दोबारा से इसी जोन में कंटिन्यू सस्टेन करने के बाद आज दोबारा से एक अप की कैंडल हमें देखने को मिली है। अब ये हमें सेंटीमेंट दे रही है कि जो इंडेक्स का व्यू है वो अप साइड ज़्यादा बन चुका है, और इसका मेन रीज़न है हमारा बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर है वो अप की तरफ अपना व्यू बना रहा है, और अप तो उस चीज़ का इफेक्ट हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स पर भी आ रहा है। तो ये थी हमारी डेली टाइम फ्रेम पे स्टडी कि हम देखते रहेंगे कि जैसे ही ये इस ज़ोन को ब्रेक कर देता है और फिर हमें एक अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर आरएसआई की स्टडी करें, जस्ट 1 मिनट, आरएसआई की स्टडी करें तो आरएसआई भी देखिए हमने डिस्कस किया था कि ये 60 को टच करके, सॉरी 40 को टच करके हो सकता है कि दोबारा से वापस से 60 को रीटेस्ट करे। ये अब अपना 60 की तरफ मूवमेंट कर चुका है, और 60 को हो सकता है कि ये रीटेस्ट करके दोबारा से डाउन की तरफ आ जाए, और ये भी हम जो बना सकते हैं कि ये इसको चेक करके 60 अबव फिर से हो जाए, मतलब चला जाए। अदर स्टॉक्स हम देख लेते हैं जो कि हमारे एचडीएफसी और रिलायंस हैं, वो कैसी मूवमेंट कर रहे हैं और किस तरह की हमें उसमें सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं। अगर एचडीएफसी बैंक को देखें तो एचडीएफसी बैंक है वो इस जोन में सस्टेन कर रहा है। जब ये इस जोन को ब्रेक कर देगा तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। जैसे ही ये जोन अपसाइड या डाउन साइड, अभी हमारा कोई व्यू नहीं है क्योंकि ये एक जोन में सस्टेन कर रहा है। मैं आपको ड्राइंग रिमूव करके अच्छे से दिखा देती हूँ। ये जो जोन बनी हुई है इसी जोन में कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। जैसे ही इस जोन को अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करता है, हमें अच्छी मूवमेंट मिलेगी और हमारे इंडेक्स पर भी उस चीज़ का इफेक्ट आएगा। अगर ये अपसाइड व्यू बना लेता है, यानी अपसाइड अपनी मूवमेंट कर देता है, 1600 को क्रॉस कर देता है, यानी इस जोन को, तो हमारा जो व्यू है निफ्टी 50 में वो अपसाइड बन जाएगा। अगर रिलायंस सेक्टर को देखते हैं, रिलायंस सेक्टर के, रिलायंस सेक्टर है 2 दिन से, अगर इसकी ड्राइंग को रिमूव करें तो ये भी एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड लेके इसने रीचेक भी किया और एक अच्छी डाउन की मूवमेंट भी दे चुका है, और अब 2 दिन से कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है इसी जोन में। आज एक रिजेक्शन कैंडल भी बनी है। अगर हम इस कैंडल को ले तो हमारे लिए ये डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी मूवमेंट के बाद में एक सिग्नल कैंडल का काम भी कर रही है, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास भी बनी है, और ये हमारी हैमर कैंडल के रूप में भी काम कर रही है। कल अगर इस कैंडल के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है तो एक बुलिश व्यू रिलायंस में हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और आरएसआई का सिग्नल है तो आरएसआई भी 40 का सपोर्ट लेके अप की तरफ ही निकल रहा है। अगर कल इसके ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो रिलायंस में एक अप का व्यू बन सकता है, बन जाएगा, और निफ्टी 50 इंडेक्स में इस चीज़ का इफेक्ट भी आएगा। इन्फोसिस को देखें तो इन्फोसिस आज अपनी जो मूवमेंट है वो अप की तरफ कर चुका है, और अपनी ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेक करके अप की तरफ जा चुका है, यानी एक अच्छी मूवमेंट इसमें भी हो चुकी है। यानी पहले एक मिनट ड्राइंग रिमूव कर लेते हैं। एक अच्छी डाउन की मूवमेंट आई, रीचेक किया, उसके बाद फिर से एक डाउन की मूवमेंट होने के बाद फिर से अप की तरफ ये निकल चुका है, और आज एक रिजेक्शन कैंडल भी आई है, यानी इसमें बायर हैवी हो चुके हैं। तो सभी में लगभग रिजेक्शन कैंडल्स बनी हुई हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि सभी में बायर्स हैवी हुए हैं। ये थे हमारे कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स में आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली है। उसके लिए चलते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए जो स्टार्टिंग में गैप अप ओपनिंग हुई थी, यहाँ हमारा सेटअप नहीं बन रहा था, क्योंकि गैप अप ओपनिंग होने के बाद हमें वेट करना होता है कि मार्केट की मूवमेंट है वो किस तरफ है। अगर हम तुरंत इसी जोन में ट्रेड कर रहे हैं तो ये जो कैंडल, सेकंड कैंडल है, इसके ऊपर हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, और 1 कैंडल के बाद और हमारा ये वाला टारगेट था, यानी इस कैंडल के ऊपर ये वाला हमारा टारगेट था। हमारी जो सेकंड कैंडल के ऊपर यहाँ एंट्री बन चुकी थी, और मुहूर्त ट्रेडिंग में हमारा सेटअप है वो भी बहुत अच्छा बना हुआ था। गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद मार्केट डाउन की तरफ एक मूवमेंट ली, उसके बाद इसने रीचेक किया, रीचेक करने के बाद ही हमारा सेटअप बन गया था, और इसने हमें, या इसका जो लो था इसके तक का हमारा टारगेट फिक्स था, और ये टारगेट हमें अच्छे से अचीव हुआ मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन।
आज की जो सुबह वाली जो सेकंड कैंडल थी, इस पे हमें बहुत अच्छी ट्रेडिंग देखने को मिली है और ये वाला जो इसका जो ज़ोन बना हुआ था, ये हमारे लिए टारगेट था और हमें ये टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद ही कंटिन्यू यहाँ मार्केट ने सस्टेन किया है, यहाँ हमें कोई एंट्री नहीं देखने को मिली। जैसे ही इस ज़ोन को ब्रेक किया है, हमारी सेकंड ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर हम ऑप्शन बायर हैं, तो हमारा जो टारगेट है, वो यहाँ कम का रहेगा। अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम लंबे टारगेट के साथ चल सकते हैं। वहाँ कहीं कहीं भी हमें ये देखने को नहीं मिला कि हमारा एसएल है वो हिट हो रहा है और अपने एसएल को ट्रेल करते हुए हम वन वे बने रह सकते थे। और उसके बाद देखिए जो लास्ट का सेशन है वो एक हमारे लिए एक कंसोलिडेशन जोन रहा और इसी जोन में मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दे दी। अगर कल कल के डिस्कस कर लेते हैं, अगर इसी जोन में मार्केट कहीं ओपन होती है और इसी जोन को कंटिन्यू करती है, तो हमारा जो सेटअप है वो कुछ ऐसा रहेगा कि हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। उसके लिए हम अपने ज़ोन के यानी हमारे जो कल का ट्रेडिंग सेशन है, उसको स्टडी करने के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा क्या टारगेट्स रहेंगे, क्या सेटअप रहेगा, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये जो ज़ोन बनी हुई है, अगर हम इस ज़ोन की बात करें लाइक दैट 18,100 के आसपास, यानी 18,100 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और 18,040 हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा यहाँ। अगर इसी जोन में मार्केट कहीं ओपन होती है और अप साइड या डाउन साइड मूवमेंट करती है, या थोड़ी देर कंसोलिडेट होने दीजिए 5 या 10 मिनट, उसके बाद की मूवमेंट देखिए कि मार्केट किस तरफ की मूवमेंट कर रही है। अगर अप साइड ब्रेक करती है यानी 100 को क्रॉस करती है, तो हम हमारा जो फर्स्ट टारगेट रखेंगे वो रखेंगे हम 18,000 160 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, हमारा फर्स्ट टारगेट है वो 160 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, क्योंकि इसी जोन को कंटिन्यू करने के बाद हमें 60 पॉइंट की वन वे मूवमेंट बड़े आराम से मिल सकती है और ये इसके लिए हमारा ये वाले स्विंग्स में मैच हो रहे हैं। और सेकंड टारगेट की अगर हम बात करें, तो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 200 का, यानी 18,200 का आप अपना सेकंड टारगेट रखिए। 200 को रखने के पीछे हमारा मेन रीज़न ये है कि एक तो हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट है और यहाँ पर हमारे स्विंग्स भी हैं, तो यहाँ हमारा प्रॉफिट बुक यानी एग्जिट करना बनता है। ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अगर डाउन साइड ब्रेक होती है, तो डाउन साइड हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है, वो आता है 17,790 का, यानी 17,000 यानी 18,000 का लेवल हमारा ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो 17,700 यानी सॉरी 990 का हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, अगर 840 को ब्रेक कर देता है तो। और फिर उसके बाद अगर हम सेकंड टारगेट को रखें, तो सेकंड टारगेट हमारा निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 920 का। ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा जो कि हमारा स्विंग है। तो ये थी हमारी वो वाली मूवमेंट जो अगर मार्केट इसी जोन में कहीं ओपन होती है और फिर उसके बाद अपसाइड या डाउन साइड मूवमेंट करती है। गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमें मूवमेंट का वेट करना है कि किस तरफ की मूवमेंट हो रही है और हमें उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है और तो हम ज़्यादा अप का व्यू नहीं रखेंगे, उस मार्केट को सस्टेन होने देंगे, हम देखेंगे किस तरफ का व्यू बना रही है। जैसा कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन हुआ था, उसमें गैप अप ओपनिंग हुई थी काफ़ी ज़्यादा, फिर अप साइड 2 कैंडल बनी, उसके बाद ही बायर्स को और ऊपर नहीं जाने दिया, एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद उस कैंडल को रीचेक किया और एक डाउन की हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। तो हमें देखना है कि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में मार्केट को सस्टेन करने दीजिए, व्यू बनाइए अपना और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करनी है हमें। तो ये वाली चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।